कुछ लोग जिंदगी भर स्ट्रेंथ ढूंढते रहते हैं। पावर, डोमिनेंस, कॉन्फिडेंस सब एक इल्यूजन बन जाता है जब तक इंसान समझता नहीं कि असल पावर अंदर से आती है। एक सैमुराई कहते थे, जो अपने ऊपर जीत पा गया उसे दुनिया में कोई हार नहीं सकता। ये कहावत उन्हीं से इंस्पायर्ड है। मियामोटो मुसाशी, वो वॉरियर्स जिन्होंने 60 डुएल्स लड़ी और हर बार अपने अंदर के शोर को साइलेंस करके जीते। हर इंसान के अंदर एक वॉरियर सोता हुआ होता है, लेकिन उसे जगाने के लिए पहले उस इंसान को अपनी कमजोरी से सामना करना पड़ता है। ये कहानी है एक आदमी की, अर्जुन नाम का। मॉडर्न दुनिया के स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शंस और फेलियर्स से थका हुआ, लेकिन एक शाम उसके अंदर कुछ बदल गया। चैप्टर 1, द अवेकनिंग। अर्जुन हर सुबह लेट उठता था, दिन भर फोन स्क्रॉल करता और रात को अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेट हो जाता। उसे लगता था कि दुनिया अनफेयर है। लेकिन एक शाम वो ऑनलाइन एक कोट देखता है, द वॉरियर इज नॉट वन हु फाइट्स, द वॉरियर इज वन हु मास्टर्स हिमसेल्फ। उस रात ने उसे सुलाया नहीं, उसे जगाया। अगली सुबह बिना अलार्म के वो 5 बजे उठता है। बाहर ठंडी हवा चल रही होती है और पहली बार वो बिना फोन उठाए सिर्फ बैठता है, साइलेंस में। उसे सैमुराई की एक डिसिप्लिन याद आती है, सेजा, नीलिंग मेडिटेशन पॉस्चर। वो हर दिन कुछ मिनट सेजा में बैठता है। शुरू में उसका माइंड चिल्लाता है, क्या कर रहा है, कोई फायदा नहीं। लेकिन धीरे धीरे शोर कम होता है। उसे समझ आता है, साइलेंस कोई पनिशमेंट नहीं, ये वेपन है। पावर का मतलब मसल्स नहीं, पावर का मतलब कंट्रोल है। और कंट्रोल तभी मिलता है जब इंसान अपने फियर को फेस करता है। मुसाशी कहते थे, इफ यू नो द वे ब्रॉडली यू विल सी इट इन ऑल थिंग्स। अर्जुन अपनी रूटीन में फोकस करता है, फोन यूज लिमिट करता है, हर दिन लिखता है क्या फील कर रहा है। ये छोटी चीजें एक सिस्टम बन जाती हैं। डिसिप्लिन उसके लिए प्रिजन नहीं, फ्रीडम बन जाती है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कभी स्मूथ नहीं होता। एक दिन वो अपने पुराने फ्रेंड से मिलता है, सब मजे कर रहे, पार्टीज, डिस्ट्रैक्शंस। अर्जुन अंदर से कन्फ्लिक्टेड फील करता है। उसका एक पार्ट कहता है, रिलैक्स, तू भी नॉर्मल लाइफ जी। लेकिन दूसरा पार्ट विस्पर करता है, द पाथ ऑफ द वॉरियर इज लोनली बट इट लीड्स टू ट्रूथ। वो क्वाइटली डिसीजन लेता है, सिंप्लिसिटी को अपना वेपन बनाएगा। सैमुराई फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है, कीरू, टू कट अवे। स्वॉर्ड सिर्फ एनिमी को नहीं, इल्यूजन्स को भी काटने के लिए होती है। अर्जुन डिसाइड करता है कि अपनी जिंदगी से उन चीजों को काटेगा जो उसे वीक बनाती हैं। लेट नाइट स्क्रोलिंग, अननेसेसरी कंपैरिजन, एम्प्टी टॉक सब एलिमिनेट करता है। हर बार जब वो किसी टेम्पटेशन को रेजिस्ट करता है, उसके अंदर एक काम शक्ति बढ़ती है। जैसे तलवार पे प्रैक्टिस होती है, वैसे ही माइंड पे भी। अर्जुन अब समझ चुका है कि असली पावर डिस्कस नहीं होती, दिखाई नहीं जाती। असली पावर फील होती है, अंदर के साइलेंस में। उसका एक रिचुअल बन जाता है, सुबह मेडिटेशन, दिन भर फोकस्ड वर्क, शाम ग्रैटिट्यूड। धीरे धीरे उसके अंदर एक वॉरियर जागता है, जो रिएक्शन नहीं देता, ऑब्जर्व करता है। एक दिन अर्जुन को ऑफिस में एक बड़ा चैलेंज मिलता है, इम्पॉसिबल डेडलाइन। पहले जैसे घबराता नहीं, डीप ब्रेथ लेता है, एक काम स्माइल के साथ काम करना शुरू करता है। वो समझ गया है, प्रेशर में भी प्रेजेंस होती है। एक लाइन उसके माइंड में रिपीट होती है, फ्लो लाइक वाटर, स्ट्राइक लाइक लाइटनिंग। ये लाइन एक ज़ेन सैमुराई से इंस्पायर्ड है और अब अर्जुन का मंत्र बन गई है। महीनों के प्रैक्टिस के बाद उसके अंदर एक नई एनर्जी आती है। अब वो किसी से compete नहीं करता, सिर्फ इवॉल्व करता है। उसके एक्शंस साइलेंट हैं, लेकिन रिजल्ट्स लाउड। उसने सैमुराई का कॉन्सेप्ट मुगा समझा, ईगो से परे होना, अपने डिजायर्स को बैलेंस करना। जब उसने छोड़ दिया आउटकम पे अटैच होना, तब उसने जीतना शुरू किया। चैप्टर 5, द वे ऑफ बिकमिंग पावरफुल। एक रात वो अपनी बैल्कनी में बैठता है, हवा चल रही होती है, शहर शांत है। उसके हाथ में एक पुरानी जापानीज बुक होती है, द बुक ऑफ 5 रिंग्स बाय मुसाशी। वो किताब बंद करके खुद से कहता है, पावर कोई चीज नहीं जो बनाई जाए, पावर वो है जो रिवील होती है जब हम अपनी असली कमजोरी से मिलते हैं। ये उसका अवेकनिंग मोमेंट था, द न्यू अर्जुन। असली वॉरियर बनने का मतलब है अपनी जिंदगी को एक आर्ट बनाना। बैलेंस, सिंप्लिसिटी, रेपिटिशन, साइलेंस, ये सिर्फ हैबिट्स नहीं, ये आर्मर हैं। हर सुबह जब सूरज निकलता है, उसके साथ एक नई फाइट होती है, अपने पुराने सेल्फ के खिलाफ।
और हर रात जब वो जीत के सोता है, एक और परत गिरती है फेक आइडेंटिटी की। द वे ऑफ बिकमिंग पावरफुल, ये कोई टेक्निक नहीं, ये एक स्टेट है। जब तुम अपनी जिंदगी को डिलिबरेट स्पीड पे जीते हो, जब तुम खामोशी में क्लैरिटी पाते हो, और जब तुम रिएक्शन के बदले ऑब्जर्वेशन चूज करते हो, तब तुम सैमुराई बन जाते हो। असली पावर यही है, टू वॉक साइलेंटली, टू एक्ट डिलिबरेटली, टू लिव फुली अवेयर। हर दिन अपनी स्वॉर्ड शार्पन करो, लेकिन याद रखो, स्वॉर्ड तुम्हारा माइंड है, साइलेंस तुम्हारा मास्टर है, डिसिप्लिन तुम्हारा फ्रेंड है, और प्रेजेंस तुम्हारा वेपन। ये रास्ता लंबा है, पर यही रास्ता तुम्हें बनाता है एक नया वर्जन, एक नया तुम।